गुरुदेव, क्या पूरब और पश्चिम या विज्ञान और धर्म मिल सकते हैं या नहीं? बड़ा प्रीतिकर प्रश्न है पूछा है। पूरब और पश्चिम यानी धर्म और विज्ञान। पूरब है प्रतीक धर्म का और पश्चिम है प्रतीक विज्ञान का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब इन दोनों का मिलना अनिवार्य है और ये मिलकर ही रहेंगे। मिलते ही जा रहे हैं, मिले बिना रह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने साइंस डिवाइन मूवमेंट शुरू किया है सारी पृथ्वी पर। साइंस डिवाइन मूवमेंट का अर्थ है साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग, यानी दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान और धर्म का मिलना जरूरी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अगर हम एक की उपेक्षा करेंगे तो हम अधूरे रह जाएंगे, हम अपंग हो जाएंगे, हम एक टांग वाले हो जाएंगे और लंगड़े की तरह लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे। इसका कारण है मनुष्यता का इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया के पूर्वी देशों ने अध्यात्म को जन्म दिया और दुनिया के पश्चिमी देशों ने विज्ञान को जन्म दिया। पूरब के देशों ने धर्म को पकड़ लिया, तो यहां पर कुछ महावीर बुद्ध कृष्ण जैसे लोग हुए जो पश्चिम में नहीं हो पाए, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, जो परम आनंद को उपलब्ध हुए या कहें परमात्मा को उपलब्ध हुए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी आपदा पूरब ने झेली कि पूरब दीन दरिद्र हो गया, विज्ञान नहीं पैदा हुआ, हम गरीबी में जीते रहे। और आज भी सारा भारतवर्ष लगभग अभी भी 80% भारतवर्ष गांवों में भारी गरीबी में जिंदगी जी रहा है। अभी वो विज्ञान के पूरे लाभों से परिचित नहीं हो सका है, उन्हें उपलब्ध नहीं हो सके। थोड़े थोड़े लोग शहरों में, और शहरों में भी गरीबी कितना है वो आपको अंदाज है। तो पूरब गरीब रहा, लेकिन यहाँ चेतना विकसित हुई। महावीर हुए, बुद्ध हुए, कृष्ण हुए, मक्खली गोसाल हुए, कात्यायन हुए, तमाम सारे हजारों बुद्ध पैदा हुए। यहाँ थोड़ा तृप्ति का भाव आया, यानी दरिद्रता में भी तृप्ति का भाव ये तो आया। लेकिन मैं दरिद्रता में तृप्ति नहीं पैदा करना चाहता हूं। तुम तब तक अतृप्त रहो जब तक भौतिक दृष्टि से भी संपन्न ना हो जाओ, और संपन्नता तुम्हारा अधिकार है, पैदाइशी अधिकार है। इसीलिए मैं विज्ञान और धर्म दोनों को एक साथ ही पैदा करना चाहता हूं। और पश्चिम में क्या हुआ, यानी पूरब में हमने धर्म को पकड़ा, हमारा प्रयोग असफल रहा क्योंकि हम दीन दरिद्र हो गए। और पश्चिम ने विज्ञान को पकड़ा, उसने अध्यात्म की उपेक्षा की, धर्म की उपेक्षा की। पश्चिम धनी तो हो गया, लेकिन अधिकांश धनवान लोगों ने आत्महत्याएं करना शुरू कर दी। उन्हें जीने की कला नहीं। जहाँपाल सार्त्र जैसा आदमी आत्महत्या कर रहा है। हिप्पी पैदा हुए वहां पे कि जिंदगी व्यर्थ है, लाइफ मीनिंगलेस, यानी सब कुछ धन मिल जाए और आपके भीतर वो तृप्ति का, आनंद का भाव न पैदा हो, तो ये सब धन जो है आपके लिए जहर बन जाता है, आपके गले की फांसी बन जाता है। या आप मृत्युशैया पर हो गए तो जितना धन आपने इकट्ठा किया अपनी जिंदगी का दांव पे लगा करके, जो धन इकट्ठा किया, आपको लगेगा कि सब 2 प्लाट वहाँ, 10 लाकर वहाँ, 10 मकान वहाँ छूट रहे हैं। वो जो पीड़ा पकड़ती है कि क्यों मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवाया, मैं भी आनंद पैदा कर सकता था, मैं भी ऐसे अभागा नहीं मर सकता था। वही पीड़ा सिकंदर को, सिकंदर ने मरते समय कहा मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटका देना, जबकि सारी दुनिया जीत चुका था, बड़ी पीड़ा में मरा। उसने कहा मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटका देना ताकि सारी दुनिया देख सके और सीख सके कि सिकंदर भी खाली हाथ मरा था। तुम कमाते कमाते जब डेथ बेड पर पहुंचोगे, जब सब लगेगा कि ये भी छूट गया, भी छूटता जा रहा है, उस समय आपको पीड़ा होगी। अभी तो होश नहीं है, अभी तो दौड़ रहे हो, अभी भाग रहे हो, अभी इकट्ठा करने में लगे हो कि फिर मजा ले लेंगे, अभी इकट्ठा करो
आराम बाद में कर लेंगे। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, तुम अभी आराम करना शुरू करो, अभी मौज में रहना शुरू करो। भीतर से पूरी मौज में रहो, बाहर बाहर इकट्ठा करते रहो, नो ऑब्जेक्शन। लेकिन मौज एक क्षण के लिए भी मत छोड़ो। और ये मौज कैसे आएगी? इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा हाथ पकड़ो, मेरे पास कोई रसायन है, मैं आपको दूंगा, आपकी मौज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो पश्चिम ने धन संपदा इकट्ठा कर ली, लेकिन जीवन उनके लिए मीनिंगलेस हो गया, व्यर्थ हो गया। ये सब जीवन किस लिए, ये सब धन कमाया किस लिए? अंत में सबको इसकी पीड़ा पकड़ने लगे, सब भागने लगे पूरब की ओर। देखो वहां पे खोजो, वहां पे खोजो, चारों तरफ खोज रहे हैं, पगलाए हुए हैं। वहां पर पागल पैदा हो गए तमाम सारे। और इतने पढ़े लिखे लोग, इतने धनवान लोग, उन्होंने आत्महत्याएं करना शुरू कर दी, क्योंकि जीवन में आत्मा का आनंद नहीं लिया, जीवन में भीतर का आनंद नहीं पाया। तो आपको दोनों चीज चाहिए, आपको भीतर का आनंद चाहिए, उसके लिए ध्यान चाहिए, वही है अध्यात्म, वही है धर्म। धर्म का और कुछ अर्थ मत समझना, नहीं तो फिर भटक जाओगे। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गीता कुरान बाइबल में उलझे तो गए। अपने जीवन ऊर्जा को समझो, जीवन ही है प्रभु, जीवन ही परमात्मा, जीवन के बाहर कोई परमात्मा नहीं। तो अब जरूरत है कि भीतर से संन्यास यानी अध्यात्म, और बाहर से संसार यानी विज्ञान। बाहर खूब कर्म करो, भीतर अपने आनंद की तरंग पैदा करो, ध्यान। ये मैंने सारा अध्यात्मवाद और विज्ञानवाद इस एक वाक्य में मिला दिया, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। और इतनी समझ आ जाए तो जो भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा धम्म पद लिखा, 40 साल तक बोलते रहे, समझाते रहे अपनी बात, वो मैं आपको कितनी सरलता से आपके प्राणों तक पहुंचा रहा हूं। उसको सिर्फ पकड़ लो और उसकी तरंग आपको पकड़ ले तो फिर मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, और आप इस तरंग को सारी दुनिया में फैलाने का माध्यम बने। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब।